अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। न्यूज़ इज़ जस्ट इन, और जिसके मुताबिक हामिद मीर जो कि जियो न्यूज़ के एंकर पर्सन भी हैं और कह लें कि करते धरते भी हैं, उनके ऊपर फायरिंग हुई है और ऑपरेशन उनका कामयाब तो हो गया, लेकिन अभी वो अंडर ऑब्जर्वेशन ही है। तो अनीक खान, क्या ख्याल है? मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग कह रहे होते हैं कि लानती हामिद मीर और मनहूस हामिद मीर और गद्दार हामिद मीर, मीर जाफ़र और इस किस्म के जो अलकाबात सोशल नेटवर्क्स के ऊपर आपको नज़र आएंगे, उनसे मैं एग्री करना चाहूँगा। जी बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो हरकतें हैं वो पास्ट क्या में कुछ उन्होंने अच्छी क्या नहीं मीर जाफ़र क्या हरकत की? उन्होंने मूछें बड़ी बड़ी करके यूं करते हैं वो बैठ के, ये क्या उन्होंने क्या तलवार निकाल ली है या किसी का यूं नाड़ा काट दिए? क्या किया उन्होंने? नहीं, मीर जाफ़र जो था वो एक गद्दार था, लोगों के नाड़े नहीं काटता था, वो गद्दार था। तो वो एक गद्दारी वाली हरकतें उन्होंने पहले दिन से मुझे पसंद नहीं थे, क्योंकि उनका शो ही इस चीज़ पर बेस करता था कि जो है ना लोगों को लड़ाना और पॉलिटिक्स अच्छा, को और लोगों को देखें, मेन स्ट्रीम जो इश्यूज़ हैं उनकी तरफ से हटाना। उसके बाद उन्होंने इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के दरमियान और उसके बाद जो किरदार अदा किया है नवाज़ लीग की, जो उन्होंने कम्प्लीटली बायस्ड रिव्यूज़ व्यूज़ और उन्होंने जो अपने एनालिसिस चलाए हैं कम्प्लीटली बायस नून लीग के लिए। आप तो भी वो इस वक्त कम्प्लीटली बायस हो रहे हैं, मैं इसलिए ये पॉइंट मेंशन करना चाहूँगा। सेकेंडली मैं चीज़ ये मेंशन करूँगा कि यहाँ पे उन्होंने ही पॉइंट उठाया था जो बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि मुझे सदर परवेज़ मुशर्रफ से डर है और अगर मेरा कत्ल हुआ तो वो ही कराएंगे। तो ये पॉइंट हामिद मीर ने ही उठाए थे और हामिद मीर ही उनकी वो पब्लिकेशन और वो जो लेटर लिखा हुआ था बेनज़ीर भुट्टो का, वो टीवी पे उन्होंने ही दिखाया था। तो भाई अगर वो उसको ही हैज़ एक्सेस, ठीक है, इसका मतलब है कि उसके बहुत ऊपर लेवल के लिंक्स हैं, ठीक है, ही हैज़ एक्सेस टू ऑल ऑफ दिस स्टफ़, ठीक है, उसके पास एक्सेस है इन सारी चीज़ों का, तो इसका मतलब है उसके बहुत ऊपर तक लिंक्स हैं। और उसके आपको पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आपको पता है कि सोशल नेटवर्क पे लोग क्यों उसको ये सारे अलकाबात से पुकारते हैं। ऑब्वियसली अब वो यहूद टीवी, जियो टीवी क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके जो लिंक्स हैं वो हम सबको पता है कि कहाँ से अब वो मिलते जो हैं। हैं वो इस वक्त ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं और इस वक्त हम लोग दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत भी दे। हाँ, अगर वो ये अच्छी गलती दुआ पर की हैं है। तो उन्हें हिदायत दे, नहीं तो जो है वो अच्छा वो उनकी सेहतियाब हो जाएं और सही हिदायत पे रहकर काम करें और अनबाइस्ड ओपिनियन दिया करें, ना वो नून लीग का साथ दें ना वो किसी और पार्टी का साथ दें। तो यहीं पे हम भाई रैप अप करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप किसी अपने ही मुल्क के किसी इदारे को बुरा कहेंगे तो लोग बहुत सारे उसके ऊपर जो हैं वो तनकीद करेंगे और तनकीद करना बनता भी है। लेकिन अगर उन्होंने कुछ इंडिविजुअल्स के नाम लिए हैं और उनके बारे में कोई उनके पास सॉलिड प्रूफ भी है, तो मैं कहूँगा कि अजीब बात नहीं है। मैं उनसे कहूँगा कि वो सॉलिड प्रूफ अगर उनके पास हैं तो वो लेके आएँ, ताकि आवाम को बताएं कि वो सही थे। लेकिन अगर आप किसी इदारे के हेड का नाम ले दो और फिर को मैं इदारे को बुरा नहीं कह रहा, ठीक है, और इस तरह की वो उन्होंने हरकतें की हैं पास्ट में भी और अभी भी वही हरकत की है, जो ही गोली लगी साथ ही ऐसे शुरू होगी। दिस इज़ नॉट गुड, आई मीन प्रैक्टिस, आई मीन सीरियसली। वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अच्छी बात है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने मुल्क को सबटाज करें। आपको पता है और भी 2-3 एग्जांपल्स हैं जो मैं देना नहीं चाहूँगा, लेकिन आपको अच्छे तरीके से याद आ गई होंगी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान दुश्मनी का मुजाहरा किया। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि हो सकता है वो ठीक हूँ, मैं अभी भी इस ओपिनियन पे हूँ। तो अगर वो ठीक हैं तो उन्हें चाहिए कि वो अपना जो है प्रूफ लेके आएँ, जिससे हम जितने सारे तनकीद कर रहे हैं, जो क्रिटिक्स हैं, उनको हम चुप करा सकें। यही हमारे पास मेरा ख्याल है वीडियो थी इस वक्त बनाने के लिए। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, एक नई न्यूज़ के साथ फिर हाजिर होंगे। टेक केयर, गुड बाय।